तो पिछले वीडियो में हमने बात किया था 50K से लेके 70K के अंदर कुछ पीसी बिल्ड्स, लेकिन इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 1 लाख एंड 1,30,000 के अंदर कुछ पीसी बिल्ड्स। तो अगर आपका बजट है इस रेंज में, मतलब 1 लाख और 1,30,000, तो ये वीडियो को पूरा एंड तक देखना, क्योंकि जो सभी पार्ट्स हमने रिकमेंड किया है सभी को एकदम सीरीज मर्ज करने के बाद आपको रिकमेंड कर रहे हैं। तो इसके लिए जो आपको जो परफॉर्मेंस मिलेगा 100% परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। और ये जो पीसी बिल्ड है 1 लाख और 1,30,000, ये दोनों बिल्ड पे हमने AMD का प्रोसेसर यूज किया है। अगर आपका इंटेल का प्रोसेसर के ऊपर बिल्ड करना है तो नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो हम इंटेल के ऊपर भी ला रहे हैं 1 लाख और 1,30,000 के अंदर। तो इस वीडियो में हम AMD के ऊपर बात करेंगे। तो फर्स्ट 1 लाख के पीसी बिल्ड के ऊपर बात करते हैं। जो इसके अंदर हमने प्रोसेसर यूज किया है Ryzen 5 का 7600, और इस पे आपको देखने को मिल रहा है 6 कोर 12 थ्रेड विथ 3.8 GHz बेस स्पीड एंड 5.1 GHz मैक्स बूस्ट स्पीड। बहुत ही ज़्यादा हाई स्पीड है प्रोसेसर है और बहुत ही ज़्यादा तगड़ा प्रोसेसर है, इस रेंज में सबसे बेस्ट है। और ये प्रोसेसर PCI 5.0 को सपोर्ट करता है। जो अभी मैक्सिमम PCI का वर्जन है PCI 5.0 वो इधर आपको देखने को मिल रहा है। और इस पे जो टोटल लेंस है इधर आपको 28 लेंस देखने को मिल रहा है टोटल PCI का, और 24 लेन को आप यूज़ कर सकते हैं। मतलब ग्राफिक्स कार्ड NVMe जो भी लगा लो भाई, सब कुछ एकदम बढ़िया से चल जाएगा और मैक्सिमम बूस्ट स्पीड पे चलेगा। और इस पे आपको DDR5 का रैम सपोर्टेड देखने को मिलेगा। और इसका जो प्राइस रहने वाला है 18,549 रुपीज़ देखने को मिल रहा है। और उसके साथ साथ हम जो मदरबोर्ड यूज़ कर रहे हैं इधर गीगाबाइट की तरफ से V650DS3H, ये जो मदरबोर्ड है बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट रहने वाला है इस बिल्ड के अंदर। मतलब 1 लाख के पीसी बिल्ड के अंदर सबसे बेस्ट रहने वाला है। ये मदरबोर्ड पे आपको AM5 का सॉकेट देखने को मिला है, जो Ryzen का अभी तक सबसे लेटेस्ट जनरेशन आया है AM5 सॉकेट का, तो इधर आपको देखने को मिल रहा है। और PCI 4.0 देखने को मिल रहा है विथ DDR5 रैम एंड M.2 इधर आपको 2 स्लॉट देखने को मिल रहे हैं जो जनरेशन 4 का है। तो ये मदरबोर्ड में क्यों चूज़ किया, इसके नीचे तो बहुत सारा मॉडल्स था, लेकिन इस मदरबोर्ड पे जो VRM पैनल है इस रेंज के अंदर तो सबसे बेस्ट VRM पैनल देखने को मिल रहा है। उसके साथ साथ इस पे जो मतलब आप इतना ज़्यादा हाई TDP प्रोसेसर यूज़ कर रहे हो Ryzen 5 का 7600, उसके साथ साथ एक अच्छा सा ग्राफिक कार्ड भी आप यूज़ करोगे, तो इसका टोटल लोड मदरबोर्ड पे जो पड़ेगा रेंडरिंग के टाइम पे, मतलब वीडियो एडिटिंग के या फिर गेमिंग के टाइम पे, तो बहुत ही ज़्यादा ये आपको हेल्प करेगा और लॉन्ग लास्टिंग भी होगा। तो इसके लिए ये मदरबोर्ड चूज़ कर रहा मैं। तो अगर आप बाद में अपडेट करना भी चाहे तो आप कर सकते हैं इस मदरबोर्ड पे। और इस मदरबोर्ड का प्राइस रहने वाला है 16,8500। थोड़ा ज़्यादा प्राइस है, लेकिन भाई आपको ये प्रेफर करना चाहिए। उसके बाद आते रैम। इधर हम DDR5 का एक सिंगल स्टिक यूज़ कर रहे हैं 16 GB का, जो एडाटा XPG के तरफ से है। उसके बाद आते हैं स्टोरेज हम यूज़ कर रहे हैं एक NVMe जो जनरेशन 4 का है, क्रूसियल के तरफ से 500 GB का क्रूसियल P3+। ये जो मॉडल है भाई इतने कम प्राइस में आपको 500 GB दे रहा है, वो भी जनरेशन 4 का, जो बहुत ही अच्छा है। और क्रूसियल एक ट्रस्टेड ब्रांड है, तो इसके लिए भाई इस बजट में ठीक ठाक है, इसको आप ज़रूर प्रेफर कीजिए। लेकिन अगर आपका बजट है भाई सैमसंग का खरीदने का 6000 का, भाई वो आप खरीद सकते हैं, लेकिन बजट के अंदर है 1 लाख का, इसके लिए हम ये मॉडल यूज़ कर रहे हैं क्रूसियल का। उसके बाद है PSU पावर सप्लाई यूनिट। तो पावर सप्लाई यूनिट हम यूज़ कर रहे हैं कूलर मास्टर के तरफ से 650 वाट का। 650 वाट ही आपको लेना है, क्योंकि ग्राफिक्स कार्ड का लोड, प्रोसेसर का लोड, इतना ज़्यादा हाई लोड एक 650 वाट का जो PSU है वही संभाल सकता है। उसके बाद आते हैं सबसे मेन चीज़ एडिटिंग और गेमिंग के लिए, जो है ग्राफिक कार्ड RTX 4060, और ये MSI के तरफ से है। इस पे जो वर्कलोड होगा भाई ये तो आराम से संभाल लेगा। उसके बाद आते हैं प्रोसेसर के लिए एक कूलिंग सिस्टम हम यूज़ कर रहे हैं लिक्विड कूलर एंड्स स्पोर्ट क्रोमा 240, और इस पे आपको टेम्परेचर वगैरह सब कुछ दिखाएगा, और ये RGB फ्यूजन के साथ आता है। इसका जो प्राइस रहने वाला है 5,059 रुपीज़, जो बहुत ही ज़्यादा एफोर्डेबल प्राइस है एक लिक्विड कूलिंग के लिए। उसके बाद है सभी पार्ट्स को असेंबल करने के लिए एक कैबिनेट भाई बहुत ही ज़्यादा सर्च किया, इस बजट के हिसाब से फिट हो रहा है। ये जो मॉडल है एंड्स स्पोर्ट्स के तरफ से एंड्स स्पोर्ट आइस 511 मैक्स, ये जो मॉडल है परफेक्ट रहने वाला है, क्योंकि मैं हर वीडियो पे बोलता हूँ जो कैबिनेट का सामने का तरफ है वो थोड़ा खुला टाइप होना चाहिए, एक जाली वगैरह लगा होना चाहिए। तो इस मॉडल पे वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा देखने को मिल रहा है। जो हवा है वो बहुत ही अच्छी तरीके से इंटेक होगा और बहुत ही अच्छी तरीके से बाहर भी जाएगा।
तो इसके लिए इसका एयर सर्कुलेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, इसलिए हम ये मॉडल आपको सजेस्ट कर रहे हैं। तो ये तो हो गया सभी CPU का पार्ट्स। मैं इधर मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस अलग से रखा हूँ। तो इसका अगर टोटल में करूँगा 86,500 रुपीज़ पे इसका जो टोटल बिल्ड है आ जाएगा। और मैं थोड़ा इधर आपको एक्स्ट्रा जो मॉनिटर है, कीबोर्ड है, माउस है, ये इधर आपको सजेस्ट करना चाहूँगा। इसकी वजह से टोटल जो बिल्ड आएगा वो 1 लाख का होगा, ठीक है। तो मॉनिटर हमने चूज़ किया है सैमसंग की तरफ से एक गेमिंग मॉनिटर, जो इधर आपको शायद 11,000 रुपीज़ पे देखने को मिल जाएगा। और उसके बाद हम कीबोर्ड चूज़ किया है एंट स्पोर्ट्स का एक मैकेनिकल कीबोर्ड। और उसके ऊपर हमने माउस जो सिलेक्ट किया है रेजर की तरफ से, रेजर डेथ एडर एसेंशियल, बहुत ही ज़्यादा बिकने वाला और बहुत ही ज़्यादा तगड़ा माउस है। तो ये अगर मैं टोटल करूँगा, ये बिल टोटल आ रहा है 1,742 रुपीज़। मैं बहुत ही ज़्यादा रिसर्च किया हूँ, उसके बाद ये सभी मॉडल सिलेक्ट किया हूँ। मैं ऐसे सर्च किया हूँ कि भाई ये मुझे खुद को ख़रीदना है, इसके ऊपर भी मैं रिसर्च किया हूँ, मतलब इतने डिटेल में इसके ऊपर मैं रिसर्च किया हूँ। उसके बाद आपको ये सभी जो चीज़ है आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। तो उसके बाद आते हैं हमारा 1.3 लाख का PC। अगर आपका थोड़ा ज़्यादा पैसा है, 1.3 लाख तक आप जा सकते हैं, तो ये PC बिल्ड सबसे बेस्ट रहने वाला है। इस पे जो हमने प्रोसेसर यूज़ किया है Ryzen 5 का 7600X, बहुत ही ज़्यादा तगड़ा एक प्रोसेसर है। और इस पे आपको देखने को मिल रहा है 6 कोर 12 थ्रेड विथ 4.7 गीगाहर्ट्ज का बेस स्पीड। भाई कुछ प्रोसेसर का तो मैक्स बूस्ट स्पीड 4.7 गीगाहर्ट्ज नहीं होता है, इसका बेस स्पीड ही भाई 4.7 गीगाहर्ट्ज का है और 5.3 गीगाहर्ट्ज का मैक्सिमम बूस्ट स्पीड। भाई इसलिए ये प्रोसेसर इतना ज़्यादा तगड़ा है, इस रेंज में सबसे बेस्ट प्रोसेसर है ये। और ये प्रोसेसर भी PCI 5.0 को सपोर्ट करता है। और इसका जो टोटल PCI लेंस है 28 टोटल लेन है और 24 लेन को आप यूज़ कर सकते हैं। और इसमें DDR5 का रैम भी सपोर्टेड है। और इस प्रोसेसर का जो प्राइस है, अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, अभी 21,000 का ये प्रोसेसर देखने को मिला है। लेकिन नॉर्मल टाइम पे ये 21,000 का नहीं रहता है, थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, 23,000 या फिर 22,000 हो जाता है। तो 21,000 अगर हो रहा है तो बहुत ही अच्छा है, वो आप ले सकते हैं। और उसके साथ साथ हम जो मदरबोर्ड यूज़ कर रहे हैं गीगाबाइट के तरफ से गीगाबाइट X70 PCI 5.0 का सपोर्टेड है, उसके साथ साथ DDR5 का रैम सपोर्टेड है। और इधर आपका जो VRM पैनल है 14+2+2 डिजिटल VRM पैनल देखने को मिल रहा है, एकदम परफेक्ट रहने वाला है ये प्रोसेसर के ऊपर Ryzen 5 7600X के लिए। उसके बाद जो रैम यूज़ किए हैं, इधर हम 32 GB का रैम यूज़ किए हैं, 16 GB करके 2 स्टिक हम यूज़ किए हैं इधर। और उसके बाद जो स्टोरेज था, स्टोरेज जो पिछले वाले मॉडल पे था क्रूसियल के तरफ से, वो सेम स्टोरेज है इधर रहने वाला है। और जो ग्राफिक्स कार्ड है 4060 Ti, तो इसका प्राइस भी बहुत ही ज़्यादा है भाई, 40,000 देखने को मिला है इसका प्राइस। तो लगभग 30% का ऊपर का बजट तो भाई इसी पे ही चला गया, ग्राफिक्स कार्ड पे। लेकिन ग्राफिक्स कार्ड इतना ज़्यादा तगड़ा देने का कारण भाई इसी के ऊपर सब कुछ चलता है, गेमिंग और एडिटिंग भाई ग्राफिक्स कार्ड के ऊपर ही चलता है। तो इसके लिए इतना ज़्यादा अच्छा ग्राफिक्स कार्ड इधर आपको देखने को मिल रहा है और इस बजट में सबसे बेस्ट है ये। तो ये सभी पार्ट्स को अगर आप टोटल करोगे तो इधर आपको 1,31,000 का देखने को मिल रहा है। भाई 1,31,000 में सबसे बेस्ट ये मॉडल है, क्योंकि सभी का सीरीज एकदम मैच किया गया है और उस रेंज में सबसे बेस्ट मॉडल से ये। तो इसके लिए मैं बोल सकता हूँ कि भाई सबसे बेस्ट PC बिल्ड है 1.3 लाख के ऊपर ये। तो ये तो हो गया दोनों बिल्ड, 1 लाख और 1.3 लाख के बिल्ड। तो अगर ये बिल्ड आप करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे सब लिंक दिया हुआ है, सभी एकदम सेपरेट लिंक दिया हुआ है 1 लाख का और 1.3 लाख का। तो ये तो हो गया AMD के ऊपर बिल्ड। तो नेक्स्ट वीडियो हम बना रहे हैं इंटेल के ऊपर, 1 लाख के अंदर और 1,30,000 के अंदर इंटेल के ऊपर बिल्ड करेंगे। अगर आपको इंटेल के ऊपर PC बिल्ड करना है तो थोड़ा रुक जाइए, नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर ही आ रहा है। तो आज के लिए इतने दोस्तों, वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट में बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।